प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम दूसरा पाठ संधि के विषय में बताएंगे। संधि का अर्थ मेल होता है। मेल यानी मिलान, दो लोगों का मिलान जैसे होता है, दो लोग मिलते हैं, उसी प्रकार से संधि का अर्थ मेल होता है। अतः निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण आपस में, दो वर्ण अगर मिलते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन, विकार माने जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि योजना में पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ग्रहण किया जाता है। यानी पहले शब्द का, जैसे ये पुस्तक धन आलिया है, तो पहले शब्द का पुस्तक यानी ये अंतिम अक्षर, ये पहले शब्द का ये प्रथम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का ये अंतिम अक्षर यानी का है, इसमें छोटा आ मिला हुआ है, ये अंतिम अक्षर, और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, ये प्रथम अक्षर बड़ा है। ये दोनों मिलकर के पुस्तकालय हो गया है। तो यानी दो वर्णों का ग्रहण किया जाता है, ये छोटा और ये बड़ा, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, इनको ग्रहण किया जाता है। यथा पुस्तक धन आलिया बराबर पुस्तकालय है। में इस शब्द में आ यानी ये जो इसमें का आ है, आ और बड़ा ये आ मिल करके आ यानी दीर्घ आ हो गया। यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिल करके इसमें दीर्घ आ, ये पुस्तकालय में दीर्घ का हो गया, यानी दीर्घ आ हो गया। अब संधि के भेद। बच्चों, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि। स्वर संधि इसको बच्चों, इसको आच संधि भी कहते हैं। आच संधि इसलिए कहते हैं, हमने ये बात बताया है। स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ जो मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो तब स्वर संधि होता है। यथा नर धन ईसा बराबर नरेशः। इसमें देखिए, इसमें ह्रस्व है और ये दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के ए, इसमें ए हो गया है। यहाँ नर के अंत में आ, यानी इसमें आ आया है, अंत में आ आया है, तथा ईशः के आदि में, आदि यानी शुरुआत में, प्रारंभ में ई है और दोनों मिलकर के ए, यानी यहाँ पर नरेशा में ए, ये ए हो गया है। अतः यहाँ स्वर संधि है। इसे आच संधि भी कहते हैं। अब आच संधि क्यों कहते हैं, हमने बच्चों बताया था जब महेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो 9 स्वर जो हैं वही है, जैसे ये आ, ई, उ, ऋ। ये पहला महेश्वर सूत्र है। ऋ, दूसरा ए, ओंग, आयाउच, ये 4 महेश्वर सूत्र हैं जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें हमने बताया था कि हलंत वाले, इनको हलंत को इस कहा जाता है, तो हलंत वाले वर्णों को छोड़ दिया जाता है। ये हलंत वाले वर्णों को छोड़ दिया जाता है, बाकी वर्णों को ले लिया जाता है। तो इसलिए आ से लेकर के चा तक, यानी आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये सब जो हैं, और आए, आओ, ये इतने स्वर होते हैं। तो यानी स्वर का स्वर के साथ ही मिलान जहां पर होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
अब बच्चों अगला है खा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जिसमें पहले शब्द या भाग का अंतिम अक्षर, जैसे अंतिम अक्षर, ये अंतिम अक्षर है, तो अंतिम अक्षर व्यंजन तथा दूसरे शब्द या भाग के पहले व्यंजन या स्वर हो तो उनके मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अब बच्चों देख लीजिए व्यंजन किसे कहते हैं। अब जैसे ये का है, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, शुद्ध व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर धन व्यंजन दोनों मिला हुआ, यानी ये शुद्ध व्यंजन है और ये इसमें धन आ बराबर ये का, ये हो गया, यानी इसमें शुद्ध व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए हैं और जिसमें हलंत लगा होता है वो शुद्ध व्यंजन होता है। तो इस तरह से इसमें कहा गया कि जिसमें पहले शब्द या भाग का अंतिम अक्षर व्यंजन, जैसे अंतिम अक्षर ये है ता, इसके नीचे हलंत है इसलिए अंतिम अक्षर ये व्यंजन है, तथा दूसरे शब्द या भाग के पहले व्यंजन या स्वर हो, यानी यहाँ पर ये व्यंजन हो तो भी अथवा स्वर हो तो भी, यानी ये व्यंजन है और इसकी जगह पर स्वर भी हो तो भी, यानी ये यहाँ पर स्वर है, इसकी जगह व्यंजन हो तो भी और स्वर हो तो भी, उनके मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईसा बराबर जगदीशा, ये ता की जगह पर द हो गया है और ये जगदीशा हो गया। अब अगली संधि है गा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बच्चों जिसमें शब्द के अंत में विसर्ग हो, यानी जैसे विसर्ग, ये विसर्ग है, ये दो बिंदु ऊपर नीचे होता है जो, उसे विसर्ग कहते हैं। जिसमें शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का यानी ये दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो है स्वर या व्यंजन हो, यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो स्वर या व्यंजन हो तो उनके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यथा भा धन कर बराबर भास्कर है, यानी इसमें ये विसर्ग की जगह पर ये स हो गया, ये तो इस प्रकार से यानी इसमें विसर्ग संधि में जिसमें शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो, उनके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यथा भा धन करा बराबर भास्कर है। बच्चों चूंकि आप लोग कक्षा 11 में स्वर संधि पढ़ चुके हैं, इसलिए कक्षा 12 में स्वर संधि नहीं है, आप लोगों के कोर्स में केवल व्यंजन संधि है, इसलिए अब आगे आज का पाठ यही समाप्त होता है। अब आगे फिर व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। धन्यवाद।